टेक्नोलॉजी की तारीख पर गौर करें तो ये पता चलता है कि जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी आज तक इंट्रोड्यूस करवाई गई उसको सबसे पहले बिजनेस सेक्टर ने इस्तेमाल किया। इंटरनेट की अगर बात की जाए तो इंटरनेट वो चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। यानी आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, आपकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक और दुनिया की हर चीज़ तक हो चुकी है। दुनिया की पहली वेबसाइट 1989 में मुतारिफ़ करवाई गई और पहले ई बिज़नेस का आगाज़ हुआ 1992 में। ये वो बिज़नेस है जो अब books.com के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद बहुत सी वेबसाइट्स बनी जिन पर दुनिया की बेशुमार चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। इस कंपटीशन को देखते हुए मैन्युफैक्चरर्स भी इस बिज़नेस में आ गए। इस सिलसिले में बहुत सी बातें होंगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस की। ये बिजनेसेस क्या हैं, कैसे शुरू किए जा सकते हैं, कैसे शुरू किए जाने चाहिए और शुरू करते वक्त किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ये सब कुछ जानने के लिए हम जाएंगे जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल। Yeah, I think the basic fundamental question will be, what business are you planning to be in? Yes, the e-business, but the e-business world. मेरा ख्याल है इसमें सबसे बुनियादी सवाल ये होगा कि आप क्या कारोबार शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ, ई बिज़नेस, मगर ई बिज़नेस की दुनिया इस मामले में बहुत बड़ी है। आप मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, आप मार्केट को क्या नया दे रहे हैं, आप उन्हें कैसे ब्रांड करेंगे, उन्हें पोजीशन कैसे करेंगे, या इंटरनेट ख़रीदारों के जहन में कैसे लाएंगे। E-commerce buyers. ये सब कुछ जानने के बाद जो चीज़ें आपको डिसाइड करनी हैं वो ये कि आपका प्लान क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है और आपकी टारगेट मार्केट क्या है और किस तरह आप उस टारगेट मार्केट तक पहुंचेंगे। And when you start an e-business, obviously you need the help of professionals. जब आप ई बिज़नेस शुरू करते हैं तो यकीनन आपको ऐसे प्रोफेशनल्स की मदद की ज़रूरत होती है जो इस शोबे में महारत रखते हों, जो आपको ये जानने में मदद देंगे कि आपकी मार्केट कौन सी है, इसकी कितनी ज़रूरत है और इसमें क्या मौक़े मौजूद हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी कामयाब कारोबार को देखकर सोचते हैं कि हमें भी यही काम करना चाहिए और ये कि हमारे यहाँ भी ये काम चल सकता है। So we need to think about what made it successful in that market. तो पहले हमें ये सोचना होगा कि किस चीज़ ने इस कारोबार को कामयाब बनाया और ये कि क्या कामयाबी के वही पैमाने इस मार्केट पर भी लागू होते हैं या इससे मिलते हैं जिसे आप टारगेट कर रहे हैं। अब आते हैं कारोबार के असल मकसद की जानिब, यानी कारोबार के दूसरे ज़राए के मुकाबले में ई बिज़नेस किस तरह ज़्यादा बचत और ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। One issue is going to be the investment, the overhead cost. सरमायाकारी या अखराजात हमेशा बुनियादी ज़रूरत रहेंगे, मगर यहाँ ये एक मुनज़्ज़म जगह पर कारोबार शुरू करने के मुकाबले में कुछ कम होंगे, यानी दफातर और फिर वहाँ मौजूद सहूलियात के अखराजात, मगर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी कोई ख़र्च नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ई बिज़नेस तभी कर सकें जब आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो। ऑनलाइन कम्युनिटी को सर्विसेज देने के लिए भी कारोबार शुरू किया जा सकता है। इंटरनेट पर ख़रीदो फ़रोख्त के बढ़ते हुए रुझान की वजह से बहुत सी वेबसाइट्स छोटे बड़े कारोबारों या इनफरादी लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने का मौका देती हैं। यानी आप ई बिज़नेस किसी और के प्लेटफॉर्म से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ वेबसाइट्स हैं ईबे और अमेज़ॉन। शकील अहमद मियाँ वर्जीनिया में मुकीम सहाफ़ी हैं। उनका कहना है कि वो हादसातन ई बिज़नेस में आ गए। मैं एक तो नए कंप्यूटर ख़रीदता हूँ, दूसरा ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जब वो अपने लीज़ इक्विपमेंट वापस करती हैं ना, तो वो जो लेने वाले हैं उनके पास भी वक्त नहीं है कि उनको जो जिनमें थोड़ी बहुत कमी बेशी है उस पर वक्त लगाएं। वो मेरे जैसे छोटे छोटे डीलर्स को बेच देते हैं। कुछ लोग ठीक करते हैं उनको, कुछ लोग उनके पार्ट्स बेच देते हैं। आप ये काम कर रहे हैं और इसमें चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि जिनको हॉट सेलिंग आइटम्स कहा जाता है। तो जो बायर है वो ज़्यादातर किस टाइप की चीज़ें ख़रीदता है? बायर हर कैटेगरी में है। जो कंप्यूटर का बायर है उसने कंप्यूटर ख़रीदना है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स ख़रीदने हैं। जो अप्रैल का बायर है उसने कपड़े शपड़े इधर उधर, हर किस्म का बायर है। ये डिपेंड करता है बेचने वाले पे कि वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्या चीज़ बेचने में या कौन सी चीज़ उसे अवेलेबल है। कुछ लोग ऐसे, मैं तो जैसे पहले अर्ज़ किया कि पार्ट टाइम कर रहा हूँ,
कुछ लोग ऐसे हैं कि फुल टाइम काम ही यही करते हैं, उनका और कोई इनकम का ज़रिया नहीं। और मैं भी समझता हूँ कि अगर मैं दूसरे काम छोड़ दूँ तो इससे इतनी इनकम जनरेट हो सकती है कि मैं अपने घर का ख़र्चा चला लूँ। ये जो पेमेंट्स आपको आती हैं आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसकी सिक्योरिटी किसकी होती है? क्या ईबे इसकी ज़िम्मेदारी लेता है, या बीच में कोई ट्रेडिंग पार्टनर इस तरह का आता है जो इसकी ज़िम्मेदारी लेता है, या ये अच्छा बुरा आपके अपने ज़िम्मे होता है? देखिए, बुनियादी ज़िम्मेदारी तो आपकी अपनी है कि आपने केयरफुल हो के डील करना है किसी के साथ, लेकिन ईबे भी ज़िम्मेदारी लेता है अगर आप उनके रूल्स फॉलो करें। मसलन आप पेमेंट लेते हैं पेपाल से, पेपाल कहता है कि जो आप आइटम भेजें वो कंफर्म्ड एड्रेस पे भेजें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ्रॉडुलेंटली जो है ना गलत एड्रेसेस, दूसरे एड्रेसेस पे मंगवा लेते हैं चीज़। कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड वगैरह चोरी किए होते हैं, तो उनकी वो ज़िम्मेदारी नहीं लेता। यानी अगर शिपिंग और बिलिंग एड्रेसेस मुख्तलिफ हैं जी जी। तो आप फिर इंतज़ार करते हैं कि जब तक पेमेंट... अगर शिपिंग और बिलिंग एड्रेसेस मुख्तलिफ हैं तो वो रिस्क है आपका अगर आप कुछ चीज़ भेजते हैं, क्योंकि वो किसी वक्त भी डिनाई कर सकता है। और उस सूरत में जो है ना पेपाल या ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी है वो बायर का साथ देगी, कि वो कहेगी भाई आपने इसका तो ये एड्रेस था, आपने तो चीज़ ही गलत एड्रेस पे भेजी है, तो वो उसका जो है ना आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, जब लोग नई चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो स्टोर्स के ऊपर इंटरनेट को क्यों प्रेफर करते हैं? हालांकि इंटरनेट पे तो उन्हें शिपिंग कॉस्ट भी देनी पड़ती है। नहीं, एक्चुअली जो इंटरनेट पे स्टोर से चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, क्योंकि इंटरनेट का वो ऑपरेटिंग कास्ट नहीं है जो स्टोर्स की है, ओवरहेड नहीं है। अच्छा, एज अ बायर आपकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं? ईबे पे आप चीज़ें ख़रीदते भी हैं ईबे से, तो ईबे पे से जो शॉपिंग करना है वो किस हद तक मुनासिब है या कितना सिक्योर है? क्या वाकई अच्छी डील्स मिलती हैं ईबे पे? हाँ जी, ईबे पे अच्छी डील्स भी मिलती हैं और सिक्योर भी है। ये अब डिपेंड करता है कि आप कैसे शॉपिंग करते हैं। अगर आप विजिलेंट हैं, अगर आप जानते हैं कि कैसे चीज़ बाय करनी है, तो अच्छी चीज़ भी मिलेगी और उसकी सिक्योरिटी भी है। मसलन जो सेलर है, आपने देखना है कि वो सेलर सेलर की रेटिंग क्या है। अगर उसकी प्रॉपर रेटिंग है, वो चल रहा है, वो बेच रहा है चीज़ें और लोग उससे मुतमिन हैं, तो वो अच्छा है। लेट्स से पाकिस्तान में एक शख्स बैठा हुआ है जो समझता है कि वो किसी भी तरह से compete कर सकता है बाहर की मार्केट में, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आ सकता है जिसकी वेस्टर्न मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो। क्या वो वहाँ से बैठकर ईबे के थ्रू अपना कारोबार चला सकता है? कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे पता है किताबों का काम कर रहे हैं, कुछ लोग लेदर का काम कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने अपने पेपाल के अकाउंट जो है ना ये और ईबे के अकाउंट यहाँ बनाए हुए हैं, उनके बैंक अकाउंट्स भी यहाँ पे हैं। वो ट्रांजैक्शन इन बैंकों के थ्रू डॉलर्स में हो रही है।